मैं मुखिया पति उमेश कुमार झा ग्राम पंचायत राज कोटू पश्चिमी की ओर से तमाम देशवासियों को होली का हार्दिक बधाई देता हूँ। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे। अब के बरस तेरी चुनर को धानी कर देंगे। अब के बरस ये दुनिया तो फानी है, बहता सा पानी है, तेरे हवाले ये जिंदगानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस। युवराज जी, ये मूर्ति किसकी है? धरती की रानी। ये मूर्ति देवी की नहीं, भारत माता की है। हमको प्यारी मुट्ठी में किस्मत है अपनी, हमको मेहनत प्यारी। मिट्टी की कीमत जग में। कहाँ के मुखिया छिए? के पंचायत में आज भी 20% लोग खुले में शौच के लिए जा रहे हैं, 80% लोगों को शौचालय है। आपकी क्या कोशिश रहेगी इस पर? बचे हुए हैं उसको मैं कोशिश करूँगा सबको हो जाएगा आने वाले समय में। चलिए धन्यवाद। प्रखंड का कोटू पश्चिम पंचायत हमारे साथ उमेश कुमार झा जी हैं, जिस पंचायत से मुखिया प्रतिनिधि और पूर्व में वार्ड सदस्य भी थे। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो पूर्व का भी कार्यकाल था उसके ये प्रतिनिधित्व ही किया करते थे, और यही कारण है कि इस पंचायत की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो शौचालय का मामला हो या सड़क का मामला हो, इसमें काफ़ी सुधार पहले से रहा है। और आने वाले समय में जो भी समस्या उसका समाधान करना इनकी प्राथमिकताएं होंगी। उसके बावजूद जो अभी आगामी लोकसभा का चुनाव है 2024 में, जिसकी तैयारियां हर पार्टी अपने हिसाब से कर रही है। महागठबंधन की पूर्णिया में रैली है, तो वहीं अमित शाह की लोरिया में रैली और पटना में रैली होने जा रही है। आज उन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और स्थानीय सांसद और विधायक का रिपोर्ट भी जानेंगे कि उन दोनों का दर्शन आम आदमी के बीच रहता है या नहीं, या फिर उन दोनों का योजना इस पंचायत में हुआ कि नहीं। आपके पंचायत में सर 13 वार्ड है, उसमें 12 आंगनबाड़ी की सेविकाएं और 5 जन वितरण के दुकानदार। ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? जी रहते हैं। 12 का 12 महीना राशन मिल जाता है लोगों को? जी। आपके पंचायत में 13 वार्ड है, उसमें नल जल की क्या स्थिति है? नल जल सब वार्ड में चल रहा है। उस वार्ड में मतलब गड़बड़ी था, उसको हम सुधार करके सब वार्ड में हम पानी चलवा रहे हैं। आपके आने के बाद 13 वार्ड में सुचारू रूप से लोगों को पानी का लाभ। जी। आपके पंचायत में सर स्वास्थ्य की स्थिति नहीं है? बिल्कुल स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं, स्वास्थ्य केंद्र न स्वास्थ्य केंद्र है। उसके लिए आपने क्या किया? जी, इसके लिए हम आवेदन दिए हैं, मंत्री जी को भी दिए हैं, और बोले कि ठीक है हम प्रयास करते हैं। ओपी थाना के लिए भी घाट पर हम प्रयास किए हैं, उसके लिए हम आवेदन बढ़ा दिए हैं। जी, आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि मतलब अपने रीजन में इन दोनों का मतलब हम न्यास करवा दें। आपके पंचायत में स्टेट बोर्डिंग पंप नहीं है, तो निश्चित तौर पे जो किसान होंगे उनको पानी खरीद के पटाना पड़ेगा। जी। उसके लिए इनके लिए सरकार भी एक गाइडलाइन निकाले हुए हैं। इसका मीटिंग थे आज से 10 दिन पहले, डीएम साहब लिए हुए थे। तो हर खेत जैसे मतलब अभी नीतीश कुमार जी का मतलब प्लान चल रहा है हर घर पानी, उसी तरह हर खेत में पानी का व्यवस्था करने के लिए सरकार का गाइडलाइन आया है। उसमें हम लोग खड़े उतर रहे हैं और प्रयास करते हैं कि हर खेत तक पानी पहुंचे, इसके लिए हम लोग लगे हुए। आप उसके लिए तैयार? जी तैयार। आपके पंचायत में पेंशन और आवास की क्या स्थिति है? आवास लमसम जितना पूर्ण वाला जितना पूर्व में सरकार के द्वारा जो आया था सूची, उनको मिल गया था। और प्लस प्रधानमंत्री आवास जो प्लस चला था, उसमें कुल हमको 47 आदमी का नाम जुड़ा टोटल।
इसमें 17 आदमी का पेमेंट हो चुका है, 30 व्यक्ति बचा हुआ है। तो ये निःशुल्क मिलता है या इसके लिए शुल्क देना पड़ता है? नहीं, अभी हमारे रीजन में तो मतलब ये निःशुल्क है, हमारे रीजन में भी वैसे मिलवे नहीं किए। और जो भी 17 लोगों को मिला निःशुल्क? जी, निःशुल्क मिला है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। आपके पंचायत में सर शौचालय जो महादलित बस्ती के लोग हैं उनके यहाँ सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था हुई? नहीं, सार्वजनिक शौचालय का जगह नहीं है सर, और कहीं कहीं जगह है तो उसको सफाई मतलब बिल्कुल नहीं रखता है कोई। हम देखते हैं कि अभी हम वर्तमान में बनाए हैं सर, देखे होंगे सर पोखरा पे सार्वजनिक शौचालय बनाए हैं, और कुछ दिन के लिए भीड़ भाड़ चल गया था, एग्जाम जो चल रहा था उसमें हम देखे हैं कि दो सब नली तोड़ के फेंक दिया। मतलब कहीं ना कहीं लोगों की गैर जिम्मेदारी की वजह से ही परेशानी जनप्रतिनिधि को। सर 8-10 दिन में 1 महीना पूर्व उसको हम लगाए हैं, इतना अच्छा से सुंदर काम किए थे, जिसका 4-5 नल तोड़ के फेंक दिया गया है। तो दुर्भाग्य है, पब्लिक को भी इसको रखना चाहिए, लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको सही से रखें। जी, सही से रखें। बिल्कुल। आपके पंचायत में जो मुख्य रूप से 5 कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक, विकास मित्र और कृषि सलाहकार, ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? जी। एक विकास में तो नहीं आता है ज्यादातर, और आवास सहायक कभी कभार वो भी आते हैं, क्योंकि सबको इंटरेस्ट नहीं, काम ही नहीं चलता है। बिल्कुल, क्योंकि अभी जो आवास बिल्कुल साल भर से बिल्कुल बंद पड़ा है, तो कोई काम ही नहीं है। और दूसरी बात है किसान सलाहकार, वो कंटिन्यू जो ड्यूटी है ड्यूटी पे वो आते रहते हैं। मेरा पंचायत सचिव जो है लमसम मानकर चलिए प्रत्येक दिन आते हैं। आप संतुष्ट हैं? जी, हम संतुष्ट हैं। बिहार सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजना है, कन्या विवाह कन्या अंत्येष्टि योजना, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि दोनों में से किसी की राशि समय पे नहीं आती। और कई बार जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने पॉकेट से देना पड़ता है। अभी फिलहाल में सर इससे पहले भी देते थे, अभी भी जहाँ पर मदद 1000, 2000, 4000 जो हमको मदद करना होता है हम कर देते हैं, व्यक्तिगत देते हैं सर। अभी उनका अप्लाई करने के बोलते हैं अप्लाई पहले कीजिए, उसके बाद आपके पैसा राशि आएगा, उसके पहले की तरह नहीं, प्रोसेस हो गया। तो क्या सरकार को व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। किस तरह की व्यवस्था? ये चीज जो है हर पंचायत में सर, जैसे मानकर चलिए हमको फंड मिलता है, अष्टम वित्त आयोग, 15वीं वित्त आयोग, उसी तरह फंड होना चाहिए साल का 10 लाख या 5 लाख या 2.5 लाख या 2 लाख, जो कम से कम इतना का राशि अगर पंचायत में आ जाए तो मरना किसी के हाथ में नहीं। हर साल में 25-50 आदमी को मरना तय होता है। बिल्कुल बात, उसके लिए कम से कम समय पर कफन का और जलावन उपलब्ध होना चाहिए। इसके लिए सरकार बहुत कोताही बरतते हैं, और इस सिस्टम को बंद करके बहुत गलत काम किए हैं। इसके लिए परेशानी पर सुनना पड़ता है पंचायत पर, जनप्रतिनिधि। जी, बिल्कुल, गाली तक सुनना पड़ता है, ये खा गया ये। आपके पंचायत में शिवनगर घाट एक चौक है, बड़ा सा चौक है, और कई विधानसभा और प्रखंड का परिसीमन लगता है वहां पे। वहां आपके द्वारा ठीक हाई स्कूल के सामने एक पोखर में मनरेगा से जो काम किया गया, निश्चित तौर पे वो काफी सराहनीय है। हमने अपने कैमरा में कैद किया उसको, काफी सराहनीय है। तो इस तरह का सोच आपको कहाँ से आया, और उसमें आपको परेशानियां क्या क्या? सर सोच पहले परेशानी ये हुई कि मतलब इससे पहले वो जंगल था सर, वहाँ एक बेल का पेड़ है, और हमारे यहाँ 20 साल से भगवती का पूजा होता है, दुर्गा माता का। लेकिन बेलनोती के लिए हमको दूसरे जगह जाना पड़ता, क्योंकि इतना कचरा जगह, इतना जंगल था, कोई उस बेल के पेड़ के नीचे नहीं जा सकता था। तो इससे पहले कई मुखिया आए, कितने आदमी से मेरा पूजा कभी भी रिक्वेस्ट किए थे कि एक घाट कम से कम बना दीजिए कि ये पूजा का जो है हाथ पांव धोने के लिए आदमी को हो जाए। कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन दुर्गा पूजा के समय में हम एक कैंडिडेट के रूप में उभर कर आए थे, तो दुर्गा पूजा कमेटी इसको घोषणा किए थे अगर ये जीत जाते हैं तो मान कर दुर्गा पूजा की पोखरा जो है इनको उद्धार हो जाए। लेकिन माता रानी का कृपा हम पर बरस गए, और हम चुनाव जीत के आए। चुनाव जीतने के बाद शपथ ग्रहण के 2 दिन के बाद एक लक्ष्य आया सौंदर्यीकरण का। मुझे पीओ साहब बोले कि ये पुराने मतलब नेता है, इनको अनुभव है मनरेगा का, तो इनको फोन कीजिए। तो सब नए आए थे घनश्यामपुर में, तो हमको बोलेंगे सर कर दीजिए ऐसे इस योजना को हमको करना है। हम लग गए, जनवरी में पानी उपजना शुरू किए, फरवरी से हम काम करना शुरू किए सर। फरवरी में काम करते करते हम दुर्गा पूजा तक हम लाइट खरंजा जितना देख रहे हैं सर, उस सब काम हम कर दिए हैं। उसके बाद अभी हम दुर्गा पूजा के बाद उस दिन से काम लगे हुए हैं, बाउंड्री का काम कर रहे हैं। आज तक काम चालू है। हमने जब भी वहां देखा है कहीं ना कहीं लेबर लगे रहते हैं। जी, चाहे वो रंगाई पुताई का मामला हो या कोई भी मामला। जी, सब है, वो हमको बहुत मदद की है। जय साहब इनका सकारात्मक सहयोग, बहुत सहयोग। यही साहब जो मेरे हैं सर, और पीओ साहब बार बार वो हमारे पोखरा पर बहुत निगाह रखते हैं सर, और आते हैं हमको कोऑपरेट करते रहते हैं। जे मुखिया जी यहाँ कुछ गड़बड़ी हो, यहाँ ये चीज किए, तो हमको अगर दोबारा भी लग जाता है काम करवाने में तो हमको खुशी होता है कि गार्जियन मेरे पास आते हैं और इस तरह का उपदेश देते थे। मेरे लिए गर्व की बात है। तो प्रशासन मेरी व्यक्तिगत सर, मेरे पंचायत में प्रशासन का मदद मुझे मिलता है। जी। अभी जो आपने तालाब में सौंदर्यीकरण का काम किया, इसमें और क्या करना है आपको, और क्या सोचना? सर अभी तो हम बाउंड्री वॉल कर दिए हैं। अब जो मेरा काम है सर, उसमें एक पार्क बनाना है,
प्रयास करते हैं एक झरना का व्यवस्था करें, आदमी को बैठने के लिए मतलब कम से कम चारों तरफ से बेंच का व्यवस्था कर दें, और झूला सब एक दो बच्चे के लिए जिम तो लगा ही दिए, जी, जी, जी। और एक झूला जो है बोर्ड पर बच्चों के लिए, बूढ़े सूढ़े को जी, 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 मनोरंजन के लिए हम उसको ये भी करना चाह रहे हैं, वो भी हम लगाएंगे। तो आपकी सर इतनी इच्छा शक्ति है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपके जो पंचायत के लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है आपका सहयोग करना सकारात्मक। जी, जी, जी। और उसका देख रेख कैसे हो सुचारू रूप से, जब तक समाज का सहयोग नहीं होगा एक आदमी शायद बहुत कुछ नहीं कर सकता। जी, जी, जी। तो यहाँ के लोगों से आप क्या अपील करेंगे? लोग तो सर हम काफी मतलब हमको मदद कर रहे हैं जी। पब्लिक जो है हमको इतना मदद करें, जो हमसे हमारे क्षेत्र से बाहर का जो आदमी है जी। वो हमको ये करें कि आप विधायक में खड़ा होइए, जी। आपका जो काम करने का जज्बा है, हम लोग का क्षेत्र में आप रहते तो हम आपको कहां से कहां तक लेने लगे, लेकिन आप विधायक में अगर गए तो हम लोग खुलेआम आपके साथ हम वोट मांगेंगे, वही हमारे लिए आशीर्वाद है। एक कहावत है कि पूत का जो पाँव है वो पालने में नजर आता है। जी, जी, जी। तो निश्चित तौर पे सांसद और विधायक के लिए बड़ी बात होती है कि अगर उसको कहीं कुछ देखना हो रिजल्ट जमीन पे तो शायद कुर्थू पश्चिम में दिखता है। एक सालों में विकास क्या हुआ ये दिखता, अभी तो 4 साल बचा हुआ है। जी, आज तक सर मेरे पंचायत के अंतर्गत मेरे खास करके मेरे कोर्थू में ना विधायक का चारना का कोई फंड मिला है, ना सांसद महोदय का कोई चारना का फंड मिला है। नहीं, कोई दोनों की वापसी संभव है क्या? जी, इन दोनों की वापसी संभव है क्या? सांसद विधायक? सांसद जी का तो संभव हो सकता है सर जी, लेकिन विधायक का संभव नहीं हो सकता। संभव नहीं, बिल्कुल नहीं होगा सर, क्योंकि काम करने का जज्बा नहीं है जी। और आप विधायक बन गए और मेरे क्षेत्र का दुख नहीं समझेंगे, दर्द नहीं समझेंगे तो जनता आप पर कैसे भरोसा करे? संभव नहीं। चलिए उमेश कुमार झा जी, न्यूज आई। की नाम मिले? मोहम्मद इस्लाम। कौन से पंचायत के वार्ड सदस्य हैं आप? कोर्थू पश्चिमी। कोर्थू पश्चिमी का। क्या आपके पंचायत में वार्ड में नल जल का लोगों को लाभ मिल रहा है? जी। मुखिया जी के माध्यम से इस 1 साल के क्रम में उनके माध्यम से कोई योजना वगैरह किए हैं? जी हम किए हैं। कौन सा योजना? एक नाला बनवाए हैं गाँव पर। जी जी। कितने लाख का? कितने लाख का योजना? जी। कितने लाख का योजना? 8 साढ़े 8 लाख। शिला पर लगवाए हैं। गुणवत्तापूर्ण काम है। जी। आने वाले समय में क्या सोचे हैं आप अपने वार्ड के लिए? हम अपने लिए वार्ड का सोचते हैं जी। जो मेरे जहाँ जहाँ मेरे वार्ड में बचा है वो जहाँ जहाँ कहीं कहीं नल जल भी बाकी है, वो चौक से पश्चिम एक सवा सा घर था जहाँ पर पोखरी की बात की है, वहाँ पर जो है नल जल नया गड़ा है। इसको जो है बिछाया जा रहा है, इसको टूटी लगाया जा रहा है। इसको समाधान जो है मेरे वार्ड में 2 नल है, एक पुरने वाले हैं, एक नया योजना जो है बना है, उसको समाधान से हम चालू कराने के पक्ष में है। और जहाँ जहाँ जो है उसको नाला जो है हमको बहुत दिक्कत है, ग्रामीण में नाला की चाहत है, जो नाला हम लोग को पानी के लिए नहीं बह रहा है, थोड़ा नाला का सुविधा। मैं मुखिया पति उमेश कुमार झा ग्राम पंचायत राज कोर्थू पश्चिमी की ओर से तमाम देशवासियों को होली का हार्दिक बधाई देता हूँ।